तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए एशियंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो आप सभी का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए मैं एनसीईआरटी का सुपर 35 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें से हिस्ट्री को लगभग समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आज के लिए आप सभी का मोटिवेशन कोड है, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो चलिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन्हीं फसलों मतलब गेहूं और जौ के। तो बिल्कुल सही है, सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसलों को संदर्भ में निम्नलिखित उपजाया जाया गया था, इसलिए केवल एक। अगला, गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तीसरा है, नवीनतम तथ्यों के अनुसार मतलब नया तथ्य के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। मतलब कहाँ नया साक्ष्य के अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जैसे न्यू तथ्य के अनुसार, कि न्यू तथ्य के अनुसार लहुरा देव में मिला है, और प्राचीनतम तथ्य के अनुसार मेहरगढ़ कोल्डिहवा में चावल मिला था। अगला प्रश्न, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदियां सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाता था। तो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रा के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ बोलन दर्रा के संदर्भ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार, हर्यंक वंश। अगला क्वेश्चन है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था। तो ये यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया था। अगला है, हुसगी और कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है। हुसंगी और कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भद्रा नदी के किनारे। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, इधर केवल आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, और कहीं नहीं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुरास्थल में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, बुरजहोम, महागढ़, कोल्डिहवा, दाउजली, हेंडी, ये सब ही पूरा नवपाषाणिक स्थल है। जैसे 1 2 3 4 5। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले। जैसे राख सबसे पहले कहाँ मिला था। तो राख कुरनुल्लू की गुफा में मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल ट्रॉग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। चित्रकला के लिए जाना जाता है। ये भीमबेटका का हुआ था। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के अखेट की खाल संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? जैसे मतलब निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थान का मनुष्य को अखेट का मतलब होता है शिकारी, शिकारी होने का साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये चिरांद से नहीं मिला है, चिरांद के लोग शिकारी नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो मतलब खेती का जो शुरुआत हुआ था वो कितने वर्ष पहले का है? तो ये 8,000 वर्ष। खेती 8,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आगे है। अखेट का अर्थ क्या होता है? सही बताएं आप लोग, अखेट का अर्थ शिकारी होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था? ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? एक 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए थे। चलिए अगला प्रश्न, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। अगला प्रश्न, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती हैं? ये मंदिरों तथा विहारों में है। प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? तो मंदिरों तथा विहारों में। अगला प्रश्न, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पांडुलिपियां भोज की पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। देखिए ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ऑनलाइन है। ये सभी आप लोग का और बहुत कम बुक में मिलेगा, जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में ही बुक मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ना अभी के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सुपर 35 एनसीईआरटी क्लास लेकर आएंगे। उसमें हमारा सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग समाप्त हो जाएगा। केवल वन लाइन है जो आपको एग्जाम में एकदम हिट करेगा, एक लाइन में उत्तर। और केवल हिस्ट्री का ही नहीं चलेगा, ये सभी ऑल सब्जेक्ट चलेगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आप लोग का साइंस भी करा देंगे, साइंस हो गया, ये सभी वन लाइनर आप सभी करा देंगे, एनसीईआरटी एकदम। तो हमारे साथ बने रहिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।